सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, दुकानदारों को सुरक्षा दो। स्वर्णकारों का 1 दिवसीय धरना, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि इस 10 दिन या महीने में 1 करोड़ की लूट और छिनैती हुई है। उसको लेकर के स्वर्णकारों ने 1 दिवसीय धरना दिया है, क्योंकि इन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रेंगी है। कोई गिरफ्तारी नहीं है, गिरफ्तारी है तो लूट का सामान इनको नहीं मिल पाया है। तो आइए आज स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष यहाँ छेमुहान पे धरना पे बैठे हुए हैं कि हमारे मांगों को कब पूरा किया जाएगा, हमारे लुटे हुए सामान हमको कब मिलेंगे। तो इसको लेकर पलामू जिला स्वर्णकार संघ ने आज 1 दिवसीय धरना दिया है। आइए हम इनसे बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ। दुर्गा जौहरी जी, 1 दिवसीय धरना, वो भी शांतिपूर्ण। तो स्वर्ण व्यवसायी अगर धरना पर बैठा है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं स्वर्ण व्यवसायी के साथ बहुत बड़ी कष्ट हुई है और लगभग इस 6 माह के दरमियान में आधा दर्जन से अधिक स्वर्ण व्यवसायियों के साथ चोरी, छिनतई और लूट की घटनाएं घटी है। हम लोगों ने जिला प्रशासन और साथ साथ एक प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंप करके आग्रह किया था कि स्वर्ण व्यवसायियों के साथ जो घटनाएं घट रही है उस पर अंकुश लगाया जाए, और उन्होंने आश्वस्त भी किया था। लेकिन जब आश्वस्त करने के बाद भी जो है से ये घटनाएं घट रही है, इसका मतलब है कि इस सरकार में स्वर्ण व्यवसायियों का कोई महत्व नहीं है, जबकि हम लोग सरकार को आय के हिसाब से अधिक रेवेन्यू हम लोग देते हैं। लेकिन उनको इस बात को अंदाजा लगाना चाहिए कि झारखंड में अब कल का वो स्वर्ण व्यवसायी नहीं है, आज 21वीं सदी का स्वर्ण व्यवसायी है इस झारखंड में। और अगर वो नहीं चेतते हैं तो लगभग झारखंड में हम लोग 14 लाख के स्वर्ण व्यवसायी है। अगर हम लोगों के जो लूट, छिनतई और चोरी की घटनाएं कम नहीं हुई और सामान की बरामदगी नहीं हुई, स्वर्ण व्यवसायियों के साथ सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा के चुनाव में ये 14 लाख हम लोग जनसंख्या जो हम लोग हैं उसका, इस सरकार का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और जो हम लोगों को स्वर्ण व्यवसायी को सुरक्षा प्रदान करेगा वैसे लोगों के समर्थन करके हम लोग उस गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। आज इस लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ मांग यही है कि हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार करना। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हम लोग को चरणबद्ध तरीके से चलते रहेगा। अगर 15 दिन के अंदर पुनः अपराधियों को गिरफ्तार और सामान की बरामदगी नहीं होती है तो हम लोग स्वर्ण व्यवसायी अपनी अपनी दुकानें बंद करके चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे और हम लोग परिवार का पालन पोषण जिला प्रशासन और सरकार करें। साहब व्यवसाय करना जानते हैं, कोई इनको सुख नहीं है कि आके छेमुहान पे बैठे हुए हैं। इनकी तकलीफ है कि जो मेरा सामान चोरी हुआ है, जो लूट हुआ है, छिनतई हुआ है, वो हमें वापस दे दिया जाए, और जो गुनाहगार है उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाए। और पता नहीं प्रशासन क्या कर रही है, कान में तेल डाल करके सो रही है। तो आज मजबूर होकर के व्यवसायी स्वर्णकार संघ छेमुहान पे बैठा हुआ है। क्या कारण है और क्या मांग है? हम लोग सुरक्षा मांग रहे हैं प्रशासन से। हम लोग बहुत असुरक्षित हो चुके हैं। हम लोग छिनतई हो रहा है बराबर, प्रखंड में, बाजार में, हर जगह दुकान से कहीं झोला लेके आदमी जा रहा है, उसको लूट ले रहा है लोग। यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षा दे, हम लोग सुरक्षित रहे केवल, बस यही हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। प्रशासन से मांग है, डिमांड है। यहाँ पे शीतल जी हमारे साथ हैं। शीतल जी से हम बात करेंगे कि शीतल जी आखिर क्या दिक्कत है कि यहाँ छेमुहान पे, शीतल जी क्या दिक्कत है छेमुहान पे, आज दुकान के जगह छेमुहान? भैया हम लोग आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ छिनैती हो रही है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत दिक्कत है। मतलब
दो पीढ़ी 3 पीढ़ी का पैसा रहता है। ठीक है, हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, एक ही जगह पे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का पैसा रहता है और उसको लेकर के चंद मिनट में लेकर के गायब हो जाते हैं। सुरक्षा बहुत मतलब कमजोर है और ना कि कोई पकड़ा रहा है और ना कोई इसका कोई विकल्प निकल रहा है और लगातार घटना पे घटना घटी जा रही है। घटना पे घटना घट रही है और कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। आइए, स्वर्णकार संघ छेमुहान पे अपनी दुकान बंद करके, और इनका डिमांड भी ये है कि अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो हम सारी चाबियों को उठा के प्रशासन को दे देंगे, हम इस कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे। मैं तो यही चाहती हूँ प्रशासन से और सरकार से कि मुझे सुरक्षा दिया जाए और सभी स्वर्णकार भाइयों और सभी को अच्छा से दुकान चले। लूट छीन जो हो रहा है वो सब बंद करें, प्रशासन से यही मेरी मांग है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. है जो तकलीफ में है साहब, स्वर्णकार तकलीफ में है, तो आज छेमुहान दुकान की जगह छेमुहान। आखिर क्यों हमारे साथ स्वर्णकार संघ, पलामू स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष धनंजय सोनी जी है, हम इनसे बात करेंगे। कितनी तकलीफ की आज दुकान की जगह छेमुहान? देखिए, एक दुकानदार जब दुकान छोड़ करके सड़क पे उतरता है ना, तो सोचिए कि पूरा वो आत्मा से कितना नाराज है, कितना रुष्ट है, वो चीज ना मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकता है। ये घटना बहुत ही मतलब निंदनीय है। आप ये बताइए कि सालों साल से कोई मेहनत कर अपना रोजी रोटी तैयार करता है और दिनचर्या के अनुसार अपने दुकान को खोलता है, उसी दरमियान उनका कमाया हुआ पैसा 2-4 अपराधी आते हैं और लूट के लेके जा जाते हैं। तो आखिर ये जिला प्रशासन कर क्या रही है? बैक टू बैक 7-8 ऐसे घटना घटी है जिसमें आप एक भी अपराधी नहीं पकड़ रहे हो। ये कैसा विधि व्यवस्था है भाई? हम लोग सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले स्वर्ण व्यवसायी हैं। 14 लाख हमारी आबादी है पूरे झारखंड में। 14 लाख अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। सरकार को हम लोग उलट पुलट कर सकते हैं। हम पूरे राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा प्रदान किया जाए, नहीं तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे ऐसे सरकार को। बिल्कुल हम लोग ऐसे चुप बैठने वाले नहीं है। आज हम लोग का शांतिपूर्वक पूरे 21 प्रखंड से जुड़े हुए जितने भी स्वर्णकार बंधु है, सारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक दे रहे हैं। कोई भी हम लोग नारेबाजी प्रशासन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में डिसिप्लिन दिखाता है। और आने वाले समय में अगर 15 दिनों के अंदर दोबारा से ऐसा कोई मामला आया या चोरी हिंदई जो अभी घटनाएं घटी है उसका अपराधी पकड़ा नहीं गया या लूटा हुआ सामान की बरामदी नहीं हो पाई, वैसे परिस्थिति में पूरा जिले के जितने भी स्वर्णकार बंधु हैं सारे अपने दुकान की चाबी को जिला प्रशासन एसपी महोदय के पास दे देंगे और उनसे पूछेंगे कि आप हमारे रोजी रोटी के लिए क्या सोचे हैं। ये मजबूर हम लोग हो चुके हैं ये काम करने के। इस 2 महीने के अंदर करीब कितने की लूट हो चुकी है? अभी पिछले 4 महीने में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हो चुकी है। और वैसे लोगों की चोरी ज्यादा हुई है जो लोग ना कम पूंजी वाले हैं, कम कमाने वाले हैं। उनकी जब रोजी रोटी छिनती है तो एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, पूरा कुल का नुकसान होता है। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। आप हमारे सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं। आप हमारे सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं साहब? हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम व्यवसायी हैं, हम छेमुहान पे नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ये नीति है
जो आपने अभी तक हमारे गुनाहगारों को नहीं पकड़ा है, हमारे सामान की बरामदगी नहीं की है, इसलिए हमें मजबूरी बैठना पड़ रहा है। अगर आप हमारे सामान को वापसी नहीं करेंगे और चोरों को गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद हम अपनी चाबियां आपको सौंप देंगे और हम घर बैठेंगे। ये कहना है पलामू स्वर्णकार संघ का। कितना जायज है ये आप भी जानते हैं कि अगर मेहनत से काली कमाई जाती है और उसकी चोरी लूट हो जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। एक इंसान नहीं, वहाँ एक परिवार ही सिहर जाता है, एक परिवार बर्बाद होता है। तो प्रशासन को पहल करनी चाहिए और जो चोर हैं उनको पकड़ करके उनके सामान बरामद करके और उनके घर तक देना चाहिए। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।